पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जंग मुसल्लत करने वालों को इसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू कहते हैं कि भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें फतह नसीब की। ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह के हुक्म और इसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करता हूँ। मसूद खान साहब सीनियर तजज़ियाकार जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मसूद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है फील्ड मार्शल की जानिब से ऐवान सदर में। उन्होंने बहुत अहम और इम्पोर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के सिपाही हैं, अल्लाह के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान में अगर कोई दहशतगर्दी और उसके खिलाफ काम करेगा तो पाक फौज जो है वो भरपूर दिफा करेगी जैसे हमने हाल ही में किया। आपका क्या नुक्ता नज़र है इस पर? जी हाँ, बिल्कुल सही। देखें, अफवाज पाकिस्तान पे जो मोटो है ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह है और फिर ऊपर से फैथ है जो मुसलमान होने के नाते हमारे अल्लाह पे है, भरोसा होता है। जिसके बाद हम इस तरह किसी ऑपरेशंस में जाते हैं और जिस तरह उन्होंने फील्ड मार्शल ने कहा कि जो हमें जो कामयाबी मिली थी मार्के हक और बुनियाद मरसूस में, जो हमारी वो फैथ थी और हमारी जो प्रोफेशनलिज्म थी जो ग्राउंड फोर्सेस ने और पाकिस्तान एयर फोर्स ने डिस्प्ले किया और अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान जो है सुरखरू हुआ। देखे दहशतगर्दी पे भी उनका भी बड़ा वाज़ेह है और मौक़िफ़ है और वो शुरू में वो काफ़ी उन्होंने बहुत दफ़ा दहशतगर्दी के खिलाफ बात की थी। उन्होंने यही कहा था कि ये दहशतगर्दी के लिए लास्ट जो जब तक इनका कला कुमा नहीं होता है उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक पाकिस्तान ने अपने जो रिजॉल्व है, कैपेबिलिटी है, हमने वो भी डिमॉन्स्ट्रेट की है पास्ट में और जिस तरीके से अभी भी दहशतगर्दी के लिए है तो उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस पे पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे और सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। मसूद साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं और ये जो मुलाकात हुई है सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से और फील्ड मार्शल के दरमियान, इसमें बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे, जो फर्स्ट लेडी है पाकिस्तान की वो भी इसमें मौजूद थी। इस मुलाकात को आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए, एक तो प्रेसिडेंट जो हैं वो सुप्रीम कमांडर है फौज पाकिस्तान के, तो फिर वो जिस तरीके से एक सिंस अभी फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी ये मुलाकात उसकी भी इम्पोर्टेंस है। और देखा ना, एक वन पॉइंट पे जब कहते हैं सिनर्जी की बात होती है तो ये मुलाकात में उस तरह की जो कोऑर्डिनेशन है, बातचीत है, वो मैसेज कन्वे होता है कि ही इज रिप्रेजेंटिंग दी 3 सर्विसेज जब कोई ऑपरेशन की बात होती है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंस है कि अज़म का इजहार किया जाता है कि जो सिविल लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है वो यकजा है जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात होती है, पाकिस्तान की सवर्निटी की बात होती है। ठीक है। अच्छा, ये अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत एक पेज पर है। यकीनन पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, उसको कंट्रोल करने की दोनों जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। ये आलमी सतह पर कितना बड़ा पैगाम है कि पाकिस्तान की बात हो तो सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। ये आलमी सतह पर कितना बड़ा पैगाम है आपकी नज़र में? ये देखिए, आलमी सतह पे तो एक्नॉलेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, दुनिया मानती है। दैट्स वाई देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प फ्रिक्वेंटली जब कोट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर को हमेशा उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं स्मार्ट हैं और जिस तरह वो बात करते हैं, और फिर कहते हैं फील्ड मार्शल की बात करते हैं कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल। सो आपने जब डिलीवर किया है अकॉर्डिंगली तो दुनिया आपकी जो आपकी लीडरशिप होती है, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, क्योंकि ये डिसीजन अम्ब्रेला तो पॉलिटिकल लीडरशिप था लेकिन मिलिट्री लीडरशिप ने डिसीजंस लिए हैं उस पर, तो वो यकजा है इस पे। तो एक्नॉलेजमेंट देखें वेस्ट वाले कर रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट तो कई दफा कह चुके हैं और इसी तरह आपके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं और वो भी आपको एक्नॉलेज करते हैं। और स्पेशली आपने देखा होगा, स्पेशली जब इस मार्के हक को बुनियाद मरसूस के बाद प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के जो विजिट हुए हैं, ईरान गए हैं, वो तुर्किया गए हैं, अजरबैजान गए हैं, सऊदी अरब गए हैं, तो वो जो पजीराई वहाँ पे हो रही है, जो एक्नॉलेजमेंट हो रही है, तो वो एक सफ़े पे एक लीडरशिप का यकजा होना है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत पाकिस्तान की हम समझते हैं कि कामयाबी की बुनियादी वजह है कि एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है। और दैट्स वाई देखें कि इस जो पास में जो अभी मार्के हक और बुनियाद महसूस हुआ तो उसके बाद से ये तब्दीलियां जो हुई है फौज में, और जिससे देखें एक सिनर्जी होगी, डिसीजन मेकिंग में मजीद इसमें आसानी होगी और इसमें एक बहुत इफेक्टिव इसमें इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। तो मेरा ख्याल में मजीद इसमें आप देखेंगे कि अफवाज पाकिस्तान जो है फ्यूचर में भी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी
तो मजीद जबरदस्त किस्म के परफॉर्मेंस और डिलीवर चीजें कर सकते हैं। मसूद साहब, फील्ड मार्शल ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ बड़े इम्पोर्टेंट मैसेजेस जो है वो कन्वे किए हैं। उन्होंने जंगे ओहद की भी बात की, ग़ज़वा-ए ओहद की, जो कि इस्लामी तारीख़ की दूसरी जंग थी, जंग बदर के बाद। एक तरफ हम अफगानिस्तान को देखते हैं जो इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी कर रहा है, बच्चों को कत्ल कर रहा है, ख़वातीन को कत्ल कर रहा है, यानी कि वो इस्लाम के बरक्स चल रहा है, उसके मुताबिक नहीं चल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान, जिस पर अफगानिस्तान इस तरह से हमले करता है, अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देता है पाकिस्तान के लिए। ये आप समझते हैं कि कुछ छुपे लफ्ज़ों में अफगानिस्तान को भी एक बड़ा पैगाम दिया गया है कि हम इस्लाम के नज़रिए पर चलते हैं? बिल्कुल, देखें ना, इस्लाम तो आपको जो इस्लाम की तालीमात है उसमें तो अमल पैरा हो, तो इस खिते में हम समझते हैं कि यहाँ पे तो बहुत पुरसुकून और एक डेवलप माहौल होगा, स्टेबिलिटी आएगी। अनफॉर्चुनेटली देखें, जिस इस्लाम का नारा लगा के ये तालिबान रजीम आई हुए, तो इस्लाम तो वहाँ पे नहीं है। देखें ना, चंद लोग हैं, एक रजीम है, वो वहाँ पे हुकूमत कर रही है। इंक्लूसिव गवर्नमेंट तो वहाँ पे नहीं है। 58% जो पॉपुलेशन है वो बाहर बैठी हुई है, उसमें ताजिक हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उज़्बेक हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हज़ारे हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ह्यूमन राइट्स की वहाँ वायलेशन हो रही है, ख़वातीन की एजुकेशन नहीं है, और ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा रहे हैं और डरले के उस पर दहशतगर्दी करवा रहे हैं। क्या इस्लाम ये आपको कहता है कि आप इस्लाम की बात करें, शरीयत की बात करें और पाकिस्तान में हिंदुत्व रिपब्लिक के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाएं? तो ये देखें, इस्लाम तो नहीं है ना, इस्लाम के नाम पे ये सारा अफगानिस्तान और ये जो TTP है और अफगानी जो तालिबान है, वो इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी करते हैं और इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक है नहीं। मसूद साहब, आप साथ रहिएगा।